इन से बातों से मसीह लोगों को दुख नहीं उठाना चाहिए, ये बाइबल सिखाती है। अगर आप रोज इन 6 बातों में मनन करें, रोज रोज, ऐसा नहीं कि आप सोचे मैं कौन सा वचन ढूंढूं, कहां से ढूंढूं, कितने वचन बोलूं। मैंने कहा रोज से अगर रोज तुम इन 6 बातों को मनन करो जो आज मैं आपको दूंगा, तो आपको पाप, बीमारी, निर्धनता, बुरी आदतें, आत्मिक सामर्थ्य की कमी और प्रार्थना में असफलता के कारण दुख नहीं उठाना पड़ेगा कभी यीशु के नाम में। तो जब जब भी आपको किसी क्षेत्र में, जिन 6 हिस्सों में आपको कभी भी कोई दुख उठा रहे हो, तो आपको ये वचन खोलना है, तो ये वचन खोलना है और इन वचनों पर मनन करना है, और आप उस दुख से बाहर आएंगे। अगर प्रभु का वचन सच्चा है और हाँ और आमीन में पूरा होता है, तो मेरा बिलीव है आप उससे बाहर आओगे ही आओगे। और अगर आपका माइंड, आपका फोकस और आपका बिलीव इन वचनों पर लगातार मनन करता रहेगा, तो ये चीजें, पाप, बीमारी, बुरी आदतें, आत्मिक सामर्थ्य की कमी, प्रार्थना में असफलता के कारण आपको कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा यीशु नाम में। ये सबसे बड़े पॉइंट है जो तुझे उत्तम पाने से रोक रही हैं। उस शैतान की सारी योजनाएं नाश है यीशु नाम में। नाश है, नाश है, नाश है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से, जोर से। बोलो आज जो वचन हम सुने इस छुटकारे के बीच, ये वचन हमारे छुटकारे को बनाए रखे। खुदावंद आज हमें सिखा और हमें वचन से पर ताकि दोबारा वो बंधन मेरे जीवन में कार्य ना कर सके। मुझे वचन से आजाद कर ताकि दोबारा मैं उन चीजों में फिर से ना जाऊं। बाइबल में जब जब किसी को आजाद किया, यीशु ने कहा फिर से पाप ना करना, चौकसी करना, खड़ा है तो चौकसी करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जब सोच रहे ही होते ही है कि अब मुझे नहीं लग रहा मैं कभी गिरूंगा, और अचानक से एक शैतान छुप के आता है, जुक्ति से आता है और उसको डाउन करके गिरा के, और जो वो प्राप्त करने वाला होता है उससे फोकस उसका हटा के उसे नॉर्मल चीजों में लगा देता है और उत्तम को छीन लेके जाता है। पर आज से शैतान की सारी योजना मैं बोलता हूं नाश है यीशु नाम। जो आज प्रोफेटिक सरमन, प्रोफेटिक टीचिंग होगी, जो आज आप नोट करेंगे, जिसको केवल एक बार सुनने का काम नहीं है, आपको इसके ऊपर मनन करना है। स्क्रीन पर आपको टॉपिक मिलेगा, आप उसे नोट करेंगे, उसे लिखेंगे। ये सबसे बड़े पॉइंट है एक मसीहित लाइफ के, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सबसे बड़े पॉइंट। और इनके लिए जब ये हिस्से लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं और उनके अंदर भरोसा नहीं आता, उनके अंदर वचन नहीं होता और वो इसी के दबाव के नीचे चलते रहते हैं। अगर इन 6 बातों को रोज मनन करोगे, तो कौन सी 6 बातें? पाप, सबसे पहले पाप। आज हर एक व्यक्ति पाप के असर के नीचे है, पाप के असर के नीचे है, और पाप उसे गुलाम बनाए हुए हैं। और जब तक तुम एक पाप के बोझ के नीचे हो, कभी तुम कुछ आत्मिक देख नहीं सकते, कुछ आशीष देख नहीं सकते, कोई चंगियाई नहीं देख सकते अपनी लाइफ में। बुरी आदतें आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी और सामर्थ आपकी लाइफ में नहीं होगी। प्रार्थना नहीं आप कर पाएंगे अगर पाप आपकी लाइफ में है। दूसरी बात, बीमारी। अगर एक व्यक्ति बीमार है तो वो प्रार्थना नहीं कर पाता। समझ पा रहे हैं? सबसे आगे है पाप। जब एक व्यक्ति पाप के असर में है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसकी लाइफ में बीमारियां होगी, निर्धनता होगी, बुरी आदतें आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी जो आपको दबाती जाएगी। आत्मिक सामर्थ्य की आपकी लाइफ में कमी होगी, कमी क्या वो होगी ही नहीं। प्रार्थना में असफलता होगी आपको, और आपको इन सब चीजों से दुख उठाना पड़ेगा अगर पाप है लाइफ में। दूसरी बात, बीमारी। अगर आप बीमारी के नीचे हो, अगर आप बीमार हो तो आप धन नहीं कमा सकते, पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप बीमार हो, बीमारियों पर पैसा लग रहा है, निर्धन होंगे आप, आपके पास पैसे की गति होगी, आपके पास आप निर्धन होंगे। मान लो आज वाइट लगातार ले हैंड चल रहा है, आज इंडिया का लास्ट है जो ले हैंड है, उसके बाद फॉरेन लोग सिर्फ बाकी रह जाएंगे। आपके यही टॉपिक होंगे, क्या होगा, मैं पाप में फंसा हुआ हूं, मेरे अंदर ये बीमारी है। व्हाइट कार्ड में कौन से टॉपिक होते हैं? यही तो होते हैं।
मैं पाप में फंसा हूं, मुझ में ये बीमारी है, मुझे पैसे की गति, मेरी जॉब नहीं लग रही, वीजा नहीं लग रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, मतलब निर्धनता। मुझ में ये बुरी आदतें हैं, सिगरेट पी रहा है, गाली निकाल रहा है, गंदे फिल्में देख रहा है, ये बुरी आदतें, टीवी देखता रहता है, मेरा हस्बैंड बच्चा, यही मुद्दे होते हैं। सामर्थ्य की कमी है, मैं अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं, सामर्थ्य में बढ़ना चाहता हूं, आत्मीयता में बढ़ना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए, सामर्थ्य की कमी। अगली बात, प्रार्थना में असफलता, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, प्रार्थना, यही तो टॉपिक होते हैं। पर अगर आप इन पॉइंट पर, वचनों पर रोज मनन करेंगे तो आपको इन टॉपिक्स के कारण कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। ये मैं नहीं, वो वचन बोलेंगे जो मैं आज आपको देने वाला हूं। तो आप इन चीजों में दुख उठाते हैं। निर्धनता, बीमारी जब आती है तो निर्धनता आती है, पैसे की गति आती है। लेकिन 12 साल लहू बहने वाली रोगी औरत ने अपने इलाज के लिए सारा पैसा खत्म कर दिया, सारा पैसा खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, और भी रोगी होती गई, सब वैद्यों ने जवाब दे दिया, धन खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, आस खत्म हो गई। अशुद्ध शुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, लहू बहते से दूर रहे, दूर रखते थे लोग। अलग टाइम में आस, अलग टाइम में बंजर में अपना जीवन व्यतीत कर रही। अचानक कोई उसके पास आया, उसने कहा क्यों तेरे लहू बह रहा है? कितने साल से? कहते 12 साल से। कहते एक डॉक्टर है जो आपको हील कर सकता है। कहते नहीं 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 नहीं, नहीं मत बुलाओ डॉक्टर को, मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म हो चुका है, नहीं मुझे अब आस भी नहीं है, मत बुलाओ डॉक्टर को। उन्होंने बोला हम उस डॉक्टर की बात कर रहे हो जो तुझसे पैसा नहीं लेगा और तुझे चंगा करेगा ही करेगा अगर तू विश्वास करेगी। हम डॉक्टर जीसस की बात कर रहे हैं। वो कहते नहीं 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 नहीं। और अचानक उसके मन में आया, अच्छा क्या ऐसा कोई है? जैसी तुम बातें बोल रहे हो, ऐसा इलाज करने वाला मैंने वैद्य देखा, डॉक्टर देखा, ये देखा, पर ये नहीं मैंने सुना, ये अद्भुत आप बोल रहे हो। और वो गई, यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगी हुई। पर इसमें उसके अंदर क्या आ चुकी थी? बीमारी के कारण निर्धनता, पैसों की घटी आ चुकी थी। आज जब बीमारी आती है, पैसा खत्म होता है घर का, लोगों के खेतों के खेत बिक जाते हैं, घर के घर बिक जाते हैं बीमारियों के कारण। बीमारियों के कारण वो कमा नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाते। तो ये सब बड़े असर है जो पॉइंट एक व्यक्ति को करते हैं, और इस सबका इलाज परमेश्वर ने वचन में दिया, हल दिया वचन में। और जब पैसे की कमी होती है एक व्यक्ति को, क्या चीजें जन्म लेती है? बुरी आदतें उसके अंदर जन्म लेती है, बुरी आदतें। उद्वेग, वैसे क्रोध आता जा रहा है, उसको लगता है मैं दुखी हो गया, मेरे पैसे की कमी, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरी जॉब नहीं लगी, मैं व्यभिचार करूंगी, अब मैं पाप करूंगा, मैं गंदा देखूंगा, मेरा मन चाह रहा है मैं कोई आनंद लूं, मैं दुख में हूं और मैं शराब का आनंद लूं, किसी लड़की का आनंद लूं, किसी खाने वाली चीज का आनंद लूं। और वो टेम्पररी एक अशुद्ध, एक पाप वाला आनंद लेने की कोशिश करता है अपने उस गति को दूर करने के लिए। उस पैसों की गति के कारण जब दुख होता है, वो पैसे, मैं केवल वो एक पैसे की गति एक पास्टर को हो सकती है, एक फैमिली मेंबर को हो सकती है, एक वाइफ को हो सकती है, एक हस्बैंड को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है जो अपनी लाइफ में स्टैंड होना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे, किसी को भी हो सकती है। जब जरूरत सामने होती है कि आपको ये लेना है और आपके सामने गति मौजूद हो, और अगर आपके पास वचन ना हो तो आप उस मिरेकल को विश्वास के द्वारा नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद बुरी आदतें जन्म लेती हैं, गलत देखने की, टाइम वेस्ट करने की, सोए रहने की, खाते जाने की, फास्टिंग ना रखने की, गंदे मजाक की, बुरी अभिलाषा, बुरी आदतें जो आपकी लाइफ में होती है, गलत खाने की, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, अशुद्ध चीजें खाता है, तो बुरी आदतें जन्म लेती हैं। बुरी आदतें जब आपकी लाइफ में होती हैं तो आत्मिक सामर्थ्य की कमी को आप महसूस करते हैं। इन सब चीजों का इफेक्ट एंड में आता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर। आप आत्मिक सामर्थ्य की कमी महसूस करते हैं, आप अपने आप को खाली खाली महसूस करते हैं, आपको कुछ भी चीज आपके सामने आपको इम्पॉसिबल लगती है, कोई ईश्वरीय मददगारों को आप खोते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी आत्मिक सामर्थ्य की आप फेथ नहीं दिखा पाते, आत्मिक सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, वचन को घोषणा करने की सामर्थ्य आप में नहीं रहती,
प्रेयर करने की आपके अंदर सामर्थ्य नहीं रहती, रोजे रखने की आत्मिक सामर्थ्य नहीं रहती, वचन गवाही देने की आत्मिक सामर्थ्य नहीं रहती, पाप पर फतेह पाने की आत्मिक सामर्थ्य नहीं रहती, तो आत्मिक सामर्थ्य की जब कमी होती है तो दुष्ट आत्माएं प्रभाव डालती हैं, पाप असर करते हैं, बीमारियां असर करती हैं और गटियां, निर्धनता, कमियां आपके ऊपर प्रभाव डालती है जब आत्मिक सामर्थ्य की कमी होती है। और उसके बाद जब आत्मिक सामर्थ्य की कमी होती है तो आपको उस समय आप संघर्ष कर रहे होते हैं, अपनी प्रार्थना में आप असफल हो रहे होते हैं और अपनी प्रार्थना में असफलता के कारण आपको पता मुझ में सामर्थ्य की कमी है, ऊपर से मैं प्रार्थना में असफल हो रहा हूं, ऊपर से आपको पता होता है कि मैं प्रार्थना में असफल हो रहा हूं। जैसे आज मैं आपको संदेश दे रहा हूं, ऐसे किसी ने बताया होगा उस लहू बहने वाली औरत को, एक्सप्लेन करके पूरा, और उसके विश्वास में जान आई होगी, उसकी आशा ने विश्वास का रूप लिया होगा और उस विश्वास से उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। और प्रार्थना में जब सामर्थ्य की कमी होती है, एक बंदा चाहता है मुझे सामर्थ्य की कमी है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, बिना सामर्थ्य के मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, मेरे गवाह बनोगे। टेस्टमनी सामर्थ्य के बिना नहीं आएगी मेरी लाइफ में। और आप प्रार्थना में, आपको पता है प्रार्थना करूंगा तो सामर्थ्य आएगी, और प्रार्थना में असफलता के कारण आप दुख पा रहे होते हैं, प्रार्थना में असफलता के कारण दुख पा रहे होते हैं। तो इन 6 बातों को जो सबसे ज्यादा असर करती है एक मसीह व्यक्ति को, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, तो जब ये चीजें असर करें, अब अगर मैं पीछे से पढ़ूं और ये आत्मा अभी मुझे इस लाइन वाइज बोल लीजिए, मेरा प्लान नहीं था, ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा, ये आत्मा मुझे अभी सिखा रहा है। प्रार्थना में आप सफल होंगे, अगर प्रार्थना में सफल होंगे तो क्या आएगा आप में? आत्मिक सामर्थ्य होगी, आपके अंदर कमी नहीं होगी। अगर आप प्रार्थना की शुरुआत कर पाए तो आत्मिक सामर्थ्य आपके ऊपर होगी। आत्मिक सामर्थ्य आपके ऊपर होगी तो बुरी आदतें आपके जिन में खड़ी नहीं रह पाएंगी, और अगर बुरी आदतें आपके जिन में नहीं होगी तो आपके पास पैसे की गति नहीं होगी, क्योंकि जिसको बुरी आदतें, ज्यादा सोए रहने, एक बंदा समय का जो सही उपयोग नहीं करता वो निर्धन होता है। जिसको अपने समय का उपयोग करना आता है वो कभी गरीब नहीं आपको मिलेगा। जो अपने समय का सही उपयोग करता है, जिसको समय को यूज करना आता है। आज लोग बेस्ट करते हैं, आप कहते हैं समय का यूज करना, हम तो बहुत करते हैं, मुझे अगर कोई प्लान ही नहीं, मैं क्या करूं समय का यूज। ओके, आपने वीजा लगाया, हाँ जी की कर दियो जी, बाहर दा लगाया जी, फॉरन दा लगाया जी, कितना साल हो गए? 2 साल हो गया जी, बढ़िया नहीं, हुण की कर रहे हो? कुछ नहीं, इंतजार कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। अरे कुछ सीख लेते, हो सकता है बाहर उसी चीज की, तुझे कंप्यूटर की, तुझे कोई चीज की जॉब मिल जाती जो तुमने सीखा होता। समझ पा रहे हो? इसका मतलब उसने समय को वेस्ट किया। एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे लोग समय की वेस्ट करते हैं। तो जब समय की वेस्ट करती तो पैसे की कमी आप एक व्यक्ति की लाइफ में आती है। जब कमियां उसकी लाइफ में होती, समय बेस्ड, टाइम बेस्ड, उत्तम चीजों को ध्यान देना, जो चीजें उत्तम नहीं है। शैतान भी आज पास्टरों को, लोगों को जो आज बढ़ना चाहते हैं, उनको उत्तम चीज से ध्यान हटा के जो उत्तम नहीं है उनके पीछे लगा देते हैं। एक व्यक्ति को लगता है मैं बहुतों को टाइम दूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, पर वो प्रभु को टाइम नहीं दे पाता, और इसलिए मतलब उसका मन खुदा ने, शैतान ने उत्तम चीज की ओर हटा दिया कि प्रार्थना में जो उसे मिलना था। तो पैसों की कमी, निर्धनता, जब बुरी आदतें आती है तो निर्धनता आती है। तो जब निर्धनता होती है, पैसे की कमी होती है, एक व्यक्ति इलाज भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर चीज ईश्वरी नहीं है। अगर खुदा ने डॉक्टर दिए हैं, डॉक्टर का जिक्र किया बाइबल में, यीशु ने मुंह से बोला, वैद वैद वैद, जा वैदों को दिखा, वैदों को, बीमारों को वैद की जरूरत पड़ती है, जा वैदों को दिखा, कोड़ी को बोला। और वो व्यक्ति जब बीमार होता है, पैसे की घटी होती तो बीमारी के लिए इलाज नहीं होता, पैसे नहीं होते। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है और इसका हस्बैंड के पास अभी पैसे की घटी के कारण टेस्ट करवाने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर ने बोला ओके टेस्ट करवाने, ये टाइम पर टेस्ट करवाना है, उसके बाद वो आशीष को खो देते हैं। क्यों खो दिया? अगर डॉक्टर कहते इसका टेस्ट करवाया होता, हम ये चीज पता होती तो हम इस चीज को रोक सकते थे, कवर कर सकते थे, बचा सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसे लिया। तो निर्धनता आती है तो बीमारी में लोग मरते हैं,
तो और उसके बाद पाप असर लेती है, पाप को जन्म देती है। सब चीजें पाप से शुरू होती है और उसके बाद जो व्यक्ति बीमार होता है और वो पाप में ही फिर रहता है, वो फेथ में नहीं रहता, वो पाप में उसका मन और कहता है कि मैं पाप करूं पाप करूं पाप करूं। जा तो एक दुखी व्यक्ति बीमारी के कारण का बाबू चेलों के पास जाएगा अपने इलाज के लिए, जो कि परमेश्वर के खिलाफ एक पाप है। जा तक वो अपने दुख के कारण सच्चे जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के पास आएगा और अपने आप को दीन करेगा और प्रभु उसके पापों को क्षमा करके उसे चंगा करेंगे। सब बोलो आमीन। तो ये रही उन मेन जो इफेक्ट करती है मसीह लाइफ को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इन बातों को। और अगर हमें पता ये चीज असर करती है तो इनके लिए हमारे पास वचन होना चाहिए। और ये वचन नहीं है, ये आपके ऊपर एक मेडिसिन है, जब ये अंदर जाएगी तो आपको हील करेगी इन सभी हिस्सों से यीशु के नाम में। हालेलुया। तो तैयार है वचन के लिए? निकालेंगे मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 26 आयत में से। तो हमें सबसे पहले, अगर एक व्यक्ति सबसे पहले जो है पाप के कारण जो व्यक्ति को दुख उठाता है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इन 6 बातों से मसीह ने हमें दुख उठाने के लिए नहीं चुना है। बाइबल कहती है इन 6 बातों में तुझे दुख नहीं उठाना चाहिए, तुम नहीं उठाना चाहिए तुझे दुख, क्योंकि मैंने इन 6 बातों का हल दिया हुआ है वचन में। अगर तुम दुख उठा रहे हो तो ये कहता है तुम मेरे वचन से अनजान हो, तुम मेरे वचन पर भरोसा नहीं करते। तो आज अपना भरोसा लेके आए। जब ये वचन आपकी लाइफ में जाएगा, ये वचन आपको हील करता है। आज मैं टेस्टमनी पढ़ रहा था कि किसी ने इस और चर्च के वचन को सुना और उसके गिरे हुए जीवन को प्रभु ने उठा दिया और महिमा में बढ़ा दिया। क्या? किसने? वचन ने जान डाल दी मुर्दा जीवन में। जब कोई आस नहीं रही, मन टूट गए, तो वचन को सुना ऑनलाइन और जीवन उठ खड़ा हुआ। इसलिए जब वचन जाता है तो चमत्कार उत्पन्न करता है। तो आपको इन 6 बातों के कारण दुख नहीं उठाना है। सबसे पहले बाइबल कहते हैं तूने पाप के कारण दुख नहीं उठाना कभी भी। कि लिखा है हमें पाप के कारण दुख नहीं उठाना। पहली बात आपको लिखनी है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया है। हमें पाप के कारण दुख नहीं उठाना, क्योंकि मसीह ने हमारे पाप के कारण दुख उठाया है। तो कई मसीहों का अंगीकार क्या रहता है? ये मेरे पापां दी सजा है, ये मेरी गलतियां दे कारण होया, ये मैं कीता ओदे कारण होया। मैं आपको बताऊं, कई बार आप ऐसा भी सोचते, ये मैं बोया सीगा इसलिए मैं कट्टिया, ਇਹਦਾ असर पाप आया मैनू। बोया सी तू कट्टिया इसलिए कट्टिया क्योंकि तू ਉਹਦੇ ਲਈ पश्चाताप नहीं सी कीता। अगर कर लेंदा तो बाइबल तो कहती आ, अगर रियल पश्चाताप, रियल रिपेंटेंस तू किता हुंदा, तूने किया होता रियल पश्चाताप, तो बाइबल कहती है पाप के कारण दुख तुम नहीं उठा सकते। समझ पा रहे हो? तो कभी भी ये अंगीकार ना करना, कभी ये सोचना ना कि पाप का तुझे दुख मिलेगा। पुराने में बाइबल ऐसे कहती थी बार बार, पाप सजा, पाप सजा, पाप सजा, पाप सजा, पाप सजा। नया नियम आया, उसने कहा पाप सजा तुम बोलते हो, तुझे वहां पर उनको असर होता था, उनके पास ये लहू नहीं था पश्चाताप वाला, कि एक पश्चाताप से उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता था। बलि दो, ये करो, वो करो, बलि के लिए पैसा नहीं है, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता था, मतलब बहुत। और जो हवा जलन रखने वाला परमेश्वर, और फिर भी उन्हें नहीं लगता था कि हम बचेंगे, क्योंकि दया का वचन ही उनके अंदर नहीं था। प्रभु के प्रेम का, दया का वो वचन ही समझ नहीं पा रहे थे। दया को हम पता, दया को पता कैसे समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें पवित्र आत्मा दिया है जो उसकी दया को और क्षमा को हमारे अंदर समझाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें दिया गया, तो उसके द्वारा, क्योंकि दुख उठाना, क्या लिखा है इस वचन में 26 में, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। अब आता है 28 आयत, क्योंकि ये मेरे वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।
यहां पर प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं क्योंकि से पढ़ूंगा उस लाइन के बाद जो हमने ली है, हमें पापों के कारण दुख नहीं उठाना, क्योंकि मसीह ने दुख उठाया है। बोलो, हमें पापों के कारण दुख नहीं उठाना, क्योंकि ये वाचा का वह लहू है जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है और बहाया जाता है। बहाया जाता है, एक बार नहीं बहाया। जब जब तुम पाप करते हो और रियल पश्चाताप करते हो, तब तब ये तेरे लिए बोलता है लहू, तेरे लिए उत्तम बातें बोलता है, तेरी क्षमा के लिए बोलता है। मतलब उस पाप का असर तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। समझ पा रहे हो? कौन एक्सेप्ट करता है? हाँ, होता है। बहुत सारे ऐसे वचन है, पाप की सजा मिलेगी, पाप की सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, बुरा करोगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। पर कब होगा? अगर रियल रिपेंटेंस नहीं हुई, रियल पश्चाताप नहीं होया, और रियल पश्चाताप आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है, आप गलती करेंगे, रात को गंदा देख के सोएंगे, गंदे काम करके सोएंगे, और सुबह उठ के प्रभु जी मैनू माफ कर दो, अपनी लहू ना तो 2-3-4 आंसू कड्ढन की कोशिश करोगे और कट भी दोगे। ये रियल पश्चाताप नहीं है। इस अभी भी असर उसका इसीलिए रहता है। समझ पा रहे हो? जब यीशु ने व्यभिचारिणी औरतों को क्षमा किया, उन्हें फ्री किया, उनमें से दुष्ट आत्मा, गंदा काम करवाने वाली, करने वाली को निकाल दिया, उसके बाद दोबारा वो इफेक्ट उन पर नहीं डाल पाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि रियल उन्होंने, जब यीशु ने बोला उसके लिए, यीशु की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको टच की, और वो धोए गए, साफ हुए, पश्चाताप किया, और आगे से खराई से चलने का वायदा किया उन्होंने। हालेलुया। तो इन सभी पॉइंट को आपको समझना है। नंबर 1 जो आप समझ पा रहे, सबसे पहला पॉइंट, इसलिए आपको पाप के कारण दुख नहीं उठाना। जब आप प्रभु बोझ लेते हैं और मनन करते हैं, तो ये आपको याद दिलाता है कि तुम अब पाप के कारण दुख नहीं उठाओगे। जब भी तुम प्रभु बोझ लेते हो, तो ये क्या करता है, पहले इसके पहले आया था, प्रभु बोझ की बात आई थी। जब भी तुम प्रभु बोझ लेते हो, आपको लिखना है इन बातों को, और मनन करते हो, और तो ये आपको याद दिलाता है। तो जब तुम प्रभु बोझ लेते हो, और ये मैसेज देने का मतलब है, प्रभु बोझ में आने से पहले, शामिल होने से पहले पूरा हफ्ता रिपेंटेंस में जाएं। और रियल रिपेंटेंस में हो सकता है वो आज निकले आपके अंदर से, हो सकता है वो आज निकले, क्योंकि ये खुद निकालने वाली क्रिया नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये खुद करने वाली क्रिया नहीं है। रियल रिपेंटेंस का मतलब मैं आपको बताऊं क्या, मान लो एक व्यक्ति, कोई भी कमी है उसकी, गुस्सा बोलने की, गंदा देखने की, गंदा करने की, लड़कियों के साथ सोने की, बातें करने की, और वो जब वो करता है, ओ प्रभु जी मुझसे फिर बात हो गई, सबसे पहले तो वो पश्चाताप करता नहीं। उसे पता है मैं ये फिर गलती करने वाला हूं, इसलिए पश्चाताप का कोई फायदा नहीं। उसे पता मैं फिर करने वाला हूं, फिर करने वाला हूं, फिर करने वाला हूं। पर जब वो कहता है प्रभु मैं छूटना चाहता हूं, प्रभु मैं गंदा देखने से छूटना चाहता हूं, मुझे लगता है अब नहीं गिरूंगा, फिर मेरे अंदर वो अभिलाषा प्रकट हुई, गंदा देखने की, गंदा करने की, मैं फिर गिर गया, फिर गुस्से की अभिलाषा प्रकट हुई, फिर झूठ बोलने की अभिलाषा प्रकट हुई, फिर लड़कियों से, लड़कों से बात करने की अभिलाषा प्रकट हुई, और मैंने फिर किया। और आप कहते फिर उसमें आप गिरा हुआ पाते हो, क्योंकि वो पश्चाताप रियल नहीं होता। पर जब आप अंदर हृदय रखते हो, नहीं प्रभु मैं छूटना चाहता हूं, मैं गलत कर रहा हूं, प्लीज मुझे आजाद कर, और धीरे धीरे आप देखते हो, कभी भी टाइम तब लगता है जब आपका रियल पश्चाताप नहीं होता। रियल पश्चाताप ना होना टाइम को बढ़ाता है। एक व्यक्ति के लाइफ में साल साल छुटकारा नहीं हो रहा है उस पाप से, पर जब रियल पश्चाताप होता है, तुरंत वो व्यक्ति उठ खड़ा होता है उसकी दया में, तुरंत प्रभु उसे आत्मिक क्रियाओं में, हाँ उठ तो तभी जाता है, पर आत्मिक क्रियाओं में उसको महसूस करवाने के लिए 1-2 हफ्ता 1 महीना लग जाता है कि हाँ वो प्रेयर कर पा रहा है, वो चर्च में अब उसे रिसीव नहीं हो रहा था। कई बार लोग पाप करके आते, शरीर में होके चर्च में आते, उन्हें प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, पड़ोसी भर रहा होता है, वो ऐसे खड़ा होता है, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो दूर है, परमेश्वर से दूर है और आत्मिक क्षेत्र से। और अब तुम पाप के कारण दुख नहीं उठाओगे,
तो जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो हमें वो याद दिलाता है। क्या याद दिला, क्यों लेते हैं हम वो? में उसने कहा मेरे स्मरण में ये किया करो। जब हम प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु ने एक क्रिया एक हमें ठहरा दी, इसी रीति से किया करो। एक ठहरा दी ताजो वो रीति रिवाज में पावर नहीं है, ताजो जब हम प्रभु बोझ लें हमें ये याद आए कि पाप के कारण हम दुख नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने हमारे पापों के कारण दुख उठा लिया है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसने दुख उठा लिया। तो जब वो प्रभु बोझ लेते हैं हमें वो याद दिलाता है। और जब तुम मान लेते हो कि मैं पाप के कारण दुख नहीं उठाऊंगा और पश्चाताप तेरा होता है, तो उसका असर तेरी लाइफ में नहीं होता। क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, पर मिलती जरूर है, पर उसका असर आता है। इसलिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं रखना आपके ऊपर कि उसका असर आए। रियल पश्चाताप के लिए कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है जिसका रियल पश्चाताप नहीं हुआ, तो पूरा हफ्ता मनन करें अगले बुधवार तक। और बुधवार सारी कलीसिया आएगी, संडे सारी कलीसिया आएगी, क्योंकि ये वचन से प्रभु पुकार रहा है, जो छुटकारा खुदा करना चाहता है वचन से। तो आपको उसमें आना है, आपको देखना है कौन सा हिस्सा है जिसमें रियल नहीं। और आपका एक ही चीज हो, पवित्र आत्मा मुझे इससे छूटने के लिए, मुझे रियल पश्चाताप हृदय के लिए मेरी मदद करें, कृपया मुझ पे उतर आए। हालेलुया। तो इसलिए मैंने आप अपनी लाइफ में आज तक ये कभी नहीं देखा कि मसीह एक जिसने पाप से माफी मांगी हो और प्रभु उसे फिर से ना उठाए। कभी आपने देखा? मैंने नहीं देखा कि एक व्यक्ति ने पाप किया हो और माफी मांगी हो, प्रभु उसे उठाए ना। मुझे पता उसने मुझे बार बार उठाया, जब मैं नया नया गिरता था 2013 तक मुझे उठाता रहा। कभी भी कमजोर हो उसने उठाया। क्या आपने देखा नहीं उसकी दया? आपने कितनी गलतियां की, आप गिरे, क्या उसने उठाया नहीं आपको? उठे ना। और आपको उस समय लगता था मैं नहीं उठूंगा, मुझे नहीं लगता मैं बाहर आ सकता हूं, मुझे नहीं लगता इस चीज से मैं बाहर आ सकता हूं, मुझे नहीं लगता इस लड़की को मैं छोड़ सकता हूं, मुझे नहीं लगता इस नंबर को मैं डिलीट कर सकता हूं, मुझे नहीं लगता गंदा दिखना मैं छोड़ सकता हूं, मुझे नहीं लगता अब नशा ये छूटेगा। आप इतना उसमें गए, आपका पूरा फेथ नहीं होता। पर फिर भी मुझे नहीं लगता अब मैं सेवा में खड़ा हूंगा, अब मेरी सेवकाई बढ़ेगी, पर फिर भी वो आपको महिमा में उठा के बढ़ाना शुरू कर देता है। ये क्या है? यही तो दया है कि पाप का आपके ऊपर असर नहीं होगा, ये वायदा है। हालेलुया, ये वायदा है। तो मैंने कभी नहीं देखा कि प्रभु किसी को उठाए ना जिसका रियल पश्चाताप हुआ हो, कि प्रभु किसी को उठाए ना। हालेलुया। पर अगर वो ये मानता है कि मैं पापी हूं और मुझे कोई माफी नहीं है, फिर हो सकता है। अगर वो मानता है कि मैं पापी हूं, मेरा असर आएगा, मेरे लिए कोई माफी नहीं है ना, और माफी वो नहीं मांगता, वो अपनी मर्जी से चलना चाहता, अपनी मर्जी से माफी नहीं मांग रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, तो वो उसकी मर्जी है। वो नहीं उठना चाहता, नहीं बाहर आना चाहता, नहीं उस गलत चीज को छोड़ना चाहता, वो उसकी इच्छा है। पर अगर वो पश्चाताप रियल करे और रियल मन फिर आपकी बात करे, रियल मन पर आप जब अंदर होता है ना, उसके बाद वो चीज आपको आती नहीं। मतलब किसी बंदे को देखो आपको गुस्सा आता है, रियल पश्चाताप हुआ, अब आप उसके सामने जाएंगे गुस्सा आएगा नहीं। रियल पश्चाताप मतलब डिलीवरेंस हो जाएगी उस चीज से। ऐसा नहीं कि आप रोएंगे करेंगे फिर से वो चीज होगी, नो। जब रियल पश्चाताप हो गया तो उससे आप तुरंत उस पाप से छूट जाते हो और उसका अधिकार आप पर नहीं रह पाता, प्रभुता नहीं रह पाती, क्योंकि लिखा है जो जिसकी मानता उसके अधिकार के नीचे हो जाता है। आपने शैतान की सुनी, लोगों की सुनी, किसी इंसान की सुनी, मानी, इमोशनल हो गए, उसके नीचे आ गए। पर जब आपने प्रभु के वचन की सुनी, माफी की दया की सुनी और आपने उसके अधीन आ गए, तो फिर प्रभु ने आप पर कब्जा कर लिया और आप उस अधिकार से छूट जाते हो जो शैतानी अधिकार था, जिसकी आपने पहले मानी थी। आप बाइबल में अगर देखो, सैमसोन के ऊपर ताकत थी, है? पावर थी, लड़कियों कमजोरी थी उसकी, लड़कियों के बीच गया, बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, कमजोरी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई उसकी आंखें बंद हो गई। औरत बार बार उसे फंसाती रही कि बता तेरी शक्ति कहां, कैसे है, कैसे कहता, झूठ बोलता गया। एक दिन इतना उसके प्यार में, कमजोरी में मोहित हो गया, उसने बता दिया मेरी ताकत मेरे बालों में। उसने बाल कटवा दिए, दुश्मन आए जो एक हजारों को मार देता था,
दुश्मन आए और उसकी आंखों अंधियां कर दी, आंखों में शुरे फेंक दिए, सीख मार दी और अंधियां कर दी, उसे बांध के ले गए और कोई ताकत नहीं थी उसमें। पर जब उसने उसको सुनी नहीं की बातें, उसको टच की, जब लोग आ रहे थे, ओ ये हवा को मानने वाला आज हमारे बस में है, आज बांधा हुआ है पिलरों के बीच में, सब जश्न मना रहे, हंस रहे हैं। जो उसके पास जाने से डरते थे, इधर पूरा चल रहा है, चिकन बिरयानी चल रही है, पूरी पार्टी चल रही है, वो बंधा हुआ है ऐसे सारों बीच में, आंखें निकाली हुई, क्योंकि उसके ऊपर ताकत नहीं रही। पर उससे बर्दाश्त नहीं हो, खुदा, हे खुदा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तुझे ललकार रहे, बेइज्जती कर रहे, मेरे नाम के, मेरे कारण यहोवा तेरी बेइज्जती हो रही है। कई बार आपको भी शर्म आनी चाहिए, प्रभु मेरी इस कमी के कारण दूसरों का नाश हो रहा है, तेरे नाम की निंदा हो रही है, हे प्रभु। और उसने कहा, हे प्रभु, उस समय दया पवित्र आत्मा वाली नहीं थी उसे, ठीक है, तो उसने कहा, हे प्रभु, वो पश्चाताप के बारे में नहीं जानता था, प्रभु वो जब भी नहीं था, वो कहता है, प्रभु मेरी जान भी जाए तो जाए, एक बार मुझे वो ताकत फिर से दे, चाहे मेरी जान भी साथ जाए। क्या हुआ, उसने फील करके, मतलब महसूस हुआ ना, कुछ टच किया, कोई बात नहीं छुआ उसे, ललकारस ने। और आप नकली करते हो, बिना छुई किसी बात को, जब टच करती कोई बात, कोई टच करती आपकी बात, कोई छूती आपको बात कोई, तो तुरंत आप फैसला लेते हो, तुरंत आप छोड़ते हो। जैसे चर्च में लोग वचन सुनते, कोई बात टच कर जाती है और तुरंत वो बाहर जाके वो फेंक देते वो नशा अपना, और उसके बाद फ्री हो जाते। तो उसने तुरंत मांगी और पावर उसके ऊपर आई। जिन पिलरों से वो बांधा था उसने जोर लगाया, दोनों पिलर खींच दिए और सारी बिल्डिंग जो उन पिलरों पर थी गिर गई। लिखा, जितने जीते जी नहीं मारे उतने उसने मरते मरते मार दिए। हालेलुया। तो इसी तरह आपने देखा, सैमसोन ने, पतरस ने प्रभु का इनकार किया था, रोने लगा, प्रभु ने जी उठने के बाद कहा, पतरस मैं जी उठा हूं, दर्शन दिया, बातें की, दिखाई दिया, क्योंकि पतरस उदास था ये करके, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा अभी नहीं था और वो रोक नहीं पाया, डर आ गया उसके अंदर ना। जब कह रहे थे, कौन है यीशु के साथ, तू भी तो यीशु के साथ था, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, इसे डर आ गया। जब पवित्र आत्मा उन पर आया, उन्होंने सामर्थ पाई पेंतिकोस्त के दिन, उसके बाद निकल के प्रचार किया। कोई कहता है आगे से यीशु के मारा, उन्हें पीटा, जेल में फेंक दिया, आगे से यीशु के नाम से प्रचार किया तो देख लेना। कहता है ऐसा तो हो नहीं सकता, जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, प्रचार ना करे। कहां से आई दिलेरी? पवित्र आत्मा था उस पतरस के अंदर, जो डरपोक था। इसीलिए रियल जो आपके अंदर कार्य करता है वो पवित्र आत्मा कार्य करता है। वो ऐसा हेल्पर आपको दिया गया है, जब आप कहते हैं प्लीज प्लीज हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, और कुछ ही समय के बाद आपको सहायता नजर आती है, ताकत नजर आती है। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। हर एक व्यक्ति को, छोटे से आत्मिक जीवन वाले से लेके, मसीह में नए आए हुए व्यक्ति से लेके, मसीह में पुराने पास्टर तक के लिए ये बात है। क्योंकि जब लोग कुछ ना कुछ टूटे होते अपनी लाइफ में, उन्हें उठने की जरूरत होती है। उन्हें यह समझना है कि पाप का मुझ पे असर नहीं है। हालेलुया। और इसी तरह पतरस ने अपना पश्चाताप किया। दाऊद ने जब गलती की, कहता है मुझे माफ कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। मतलब जब एक लंबी चौड़ी 91 जबूर लिखा उसने और अंदर से निकाला, तब पश्चाताप हुआ, तब प्रभु ने उसे माफ किया। हालेलुया। तब उसे माफ किया, और उसके बच्चे पर असर रहा, तब उसे माफ किया, उसे उठा दिया। हालेलुया। पर यही तो समझाना चाहता हूं, जब यीशु आया तो पूर्ण दया आ गई, पूर्ण दया, पूर्ण दया। हालेलुया। पूर्ण दया आपके लिए बोलती है। लहू इतना बोलता है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, इतना ताकत है उसमें। केवल मनन करना होता है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं आज, मनन करना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो आज ऑनलाइन इस समय मौजूद है, जिनको खुदा उठा रहा है। आज वो छोटा मोटा नहीं कि प्रचार सुना पाप के बारे में और फिर से वही चीज में रह रहे हैं, पर जब आप वचन से देख लेते हैं पाप का असर मुझ में नहीं है, मैं उस पाप से आजाद हूं। हालेलुया। आप हो सकता है फायर पेयर पर शक कर सकते हैं, मैंने शैतान को डांटा, जब प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की, उसके ऊपर आप शक हो सकता है, शायद ना हो मेरे लिए। पर जो आप वचन को सुनते हो
वो आपके अंदर शक नहीं आने देता, वो सीधा आपके अंदर जाता है, आत्मा में कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए पूर्ण छुटकारा वचन से है। इसलिए वचन की सेवकाई हर चर्च में होनी चाहिए। हालेलुया। पतरस, दाऊद ने पश्चाताप किया। जोनान प्रभु की आज्ञा से फिर के चला गया, मछली के पेट में गया, पश्चाताप करवाया खुदा ने उससे, फिर से उठाया, फिर वहीं भेजा। हालेलुया। उन्होंने माफी मांगी, प्रभु ने उन्हें उठाया। कई लोग नहीं मांगते अपनी इच्छा से, वो नहीं पश्चाताप हृदय चाहते ऐसा, तो वो उनकी मर्जी। जैसे शाऊल को प्रभु ने कहा, मैंने तुझे क्या आज्ञा नहीं दी थी कि सब कुछ मार के खत्म कर देना और कुछ भी ना लेके आना, तो ये बकरियां मैं कर रही है, ये बेड़े बकरियां ये कहां से आई? कहता है प्रभु मैंने सोचा कि मैं इसे भेंट चढ़ाने के लिए लेके आऊं, मेरे लोगों ने ऐसा कहा मुझे और मैं उनकी बातों में आ गया। पश्चाताप मतलब प्रभु टाइम नहीं लगाते। जब आप रियल पश्चाताप करते हो, 1-2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, वो जल्दी आपको महिमा में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। कभी टाइम नहीं लगता। मैंने नहीं देखा कि किसी ने माफी मांगी हो रियल वाली और प्रभु उसे उठाए ना, क्योंकि यीशु के लहू में इतनी ताकत है, तेरे हर पाप का असर तेरे ऊपर खत्म कर सकती है। हालेलुया। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी दब्बे क्यों ना हो, कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर रियल पश्चाताप निकले जो पवित्र आत्मा से होता है, मतलब अगर वो एक ऐसी लाइनों को यूज करता जो पूरा कहते ना डुल जाने वाला कम होवे, पूरा गिर जाने वाला बात हो, क्योंकि कई लोगों को पिता की हृदय का नहीं पता, पिता की हृदय का नहीं पता। आज कुछ लोग होते गलतियां करते हैं, आप चर्च में हो, आपकी टीम के लोग बहुत गलतियां करते होंगे, पर उनको ये सीक्रेट नहीं है। अगर गलती की है, तुझे डांटा है, ऐसा पश्चाताप कर, चल सीधा पैरों में गिर जा, मतलब वो झुकने वाला पैरों में नहीं, प्रभु के पैरों में जा, मतलब पूरा मतलब डेल दे और ऐसी बातों से पश्चाताप से जा। मैंने कहा पास्टर माफ करेगा ही करेगा, उसे रखेगा दोबारा ड्यूटी में, टीम में, उसके कार्य में, पर लोगों के पास ये हृदय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चाहने से नहीं, पवित्र आत्मा से होता है। अगर चाहने से हो तो वो अपनी प्लेस में वापस आने के लिए पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया। ये चाहने से नहीं होता, ये पवित्र आत्मा से होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे रिश्ते लोगों के होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, उनको पता है अगर बात करें तो सब कुछ हो जाएगा, पर हिम्मत नहीं पड़ती सब गुस्से गिले को दूर करने की। पर जब वो पवित्र आत्मा से होता है उनका इनकाउंटर, तो उनके अंदर ये हियाब आता है कि वो आपस में जाके प्रेम की बात शुरू करें और अपनी बातों का हल करें। हालेलुया। जब संसार में लोगों के पास ऐसी माफी नहीं है जो दया हमारे यीशु के पास है। लोगों के लिए माफी नहीं, आपको पता है, जो लोग गलतियां करते हैं उनके लिए माफी नहीं, उनका असर आता है, वो पाप का असर श्राप बन के लोगों पर आता है। लोगों के लिए माफी नहीं, आपको पता है। और आप कहते हैं मैं नवर डिपोजते सीगा, हुण मैं मसीह च आ गया। जे मैं मसीह च ना हुंदा ना, पहला वाला हुंदा। और आपको लगता है मैं मसीह में, अरे तुम कहां से निकालेगे तुझे नहीं पता। हम कुत्ते थे चूर चार खाने वाले, बहुत इस औरत ने बोला प्रभु कुत्ते चूर चार खा सकते और हमारे लिए मार्ग खुल गया, अन्य जातियों के लिए हम यीशु के पास आ सके। हालेलुया। ये तो दया खुल गई हमारे लिए, ये तो एहसान है परमेश्वर का कि हम प्रभु के पास आए, नहीं तो उद्धार केवल यहूदियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए था। हालेलुया। तो इसीलिए ये परमेश्वर की दया लोगों के पास, पता है जो संसार में है उनके पास ये दया नहीं। वो गलती करते हैं, उनका श्राप आता है, उनके बिजनेस पे श्राप, उनके बच्चों पे श्राप, उनकी मैरिज में श्राप, उनके बच्चे पर श्राप, उनके जीवन में श्राप, एलर्जियों के श्राप, पीढ़ियों के श्राप, एक्सीडेंट होने के श्राप, शुगर में मरने के श्राप, कैंसर में मरने के श्राप, हर व्यक्ति फैमिली का एक्सीडेंट में मरता जाना, ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया। कई बार जब हम नए मसीह में आए थे, हम उन लोगों के पास गए सुसमाचार लेके, जिन्हें हमें पता चला ये पिंड में ये बंदा है, इसका डैडी भी एक्सीडेंट से मरा, ये बच्चा भी एक्सीडेंट से मरा, ये भी एक्सीडेंट से मरा। तुझे कोई ना कोई घटना से मरना, कोई घटना, ऐसा नहीं कि बीमार हो गए जा अचानक कुछ, कोई घटना से मरना, जा घटना से, ऐसा नहीं कि ठंड लग गई ज्यादा बीमार हो गए, कोई घटना से मरना, सारी फैमिली फॉलो करना। तो उनके लिए ये पता हो कि इन
श्रापों का असर केवल यीशु मसीह खत्म कर सकता है। प्रभु के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। तो लोगों के पास ये आजादी नहीं है। हमको पता है हमारे सभी श्रापों को, श्राप पाप का असर हमारे ऊपर नहीं है जब हम परमेश्वर से पैदा हुए, जब हम मांस और लहू में शामिल होते हैं बपतिस्मा लेकर। और आज कई लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो उनकी मर्जी है। मैंने पहले बोला था कि नहीं, श्राप मेरे ऊपर रहे, पापों का असर मेरे ऊपर रहे। वो नहीं, बपतिस्मा होगा, मैरिज कितना होएगी, ये कैसे होगा, वो होगा, ये रिश्तेदार छोड़ देगा, वो देगा। अरे जब तुम पाप के असर के कारण बीमार पड़ोगे तो सब कुछ छोड़ देंगे। जब तुम निर्धन हो जाओगे सब तुझे छोड़ देंगे। जिसकी तुम सोच रहे हो, कोई नहीं खड़ा होता दुख के समय, ऊपर से तसल्लियां दे पाएंगे। इसीलिए कि लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो पश्चाताप नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, पापों से तौबा नहीं करते, और उस मसीह की दया के नीचे नहीं आती जिसके बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूं। लोग उस दया से रहित रहते हैं, खुद भी नहीं आना चाहते, क्योंकि वो संसार की चिंता करते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, संसार की चिंता, लेकिन वचन को चुरा लेती है जो बोया जाता है। वो जीवित वचन के नीचे नहीं आना चाहते। हालेलुया। पर पाप के कारण आपको दुख उठाना नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने पाप को उठा लिया। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा आपकी रियल रिपेंटेंस में जाने के लिए, पश्चाताप के लिए मदद करता है। नहीं तो जो बोया आपको काटना पड़ता है, नहीं तो जो बोया वो काटना पड़ता है अगर रियल पश्चाताप नहीं हुआ। इसलिए देखो कहां रियल पश्चाताप नहीं हुआ, उसके लिए रियल पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। कौन सी सहायता? हे खुदा मुझे जांच, मुझे परख, मेरे बीच में कोई बैड़ी चाल तो नहीं, अनंत के मार्ग में मेरी सहायता कर। एक दिन मैंने ऐसे कहा, हे परमेश्वर मुझे अपने पवित्र स्थान में खींच और मेरी उन गलतियों को बता जो मुझे नहीं दिख रही। इस बाहरी क्षेत्र में मुझे उस पवित्र स्थान में खींच ले प्रभु, उस पवित्र आत्मा के क्षेत्र में खींच ले, आत्मिक माहौल में। यहां पर मुझे वो गलतियां नहीं नजर आ रही शरीर में रहते हुए। उसने खींचा और उसने कहा, अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो चुकी है। मैंने हम्बलनेस में बढ़ाया और मैंने पूर्ण शांति को और बढ़ोतरी को फिर से पाया अपनी लाइफ में। कैसा? कहां पॉइंट कम था? पता नहीं तुझे, पता नहीं तुम पवित्रता में डाउन हो रहे हो, तुम हम्बलनेस में डाउन हो रहे हो, तुम आत्मिक जीवन में डाउन हो रहे हो, तुम किस चीज में डाउन हो रहे हो, तुम वचन की संगति में तेरे फास्टिंग कम हो चुके हैं। पता नहीं तुम कहां तुम डाउन हो चुके, तुझे नहीं पता, तुम चलते जाओगे ऐसे। जब लोग गलत चीजों में फंस जाते हैं, छोटे बच्चे, आज माता पिता आते हैं, मेरी बच्ची अभी 9 साल की है, 10वीं में पढ़ती है, 12वीं में पढ़ती है, अभी कॉलेज शुरू किया, ये इस चीज में फंस गई है, इस चीज में फंस गया मेरा बेटा। क्यों? और वो उन चीजों में फंस जाते हैं और उन चीजों से फिर निकल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते उन चीजों को। तो इसलिए वो उन्हीं चीजों के कारण फिर वही उसे अपनी लाइफ में काटने के लिए तैयार करते हैं। बहुत कुछ गलत काटने के लिए तैयार करते हैं, बहुत कुछ वो बचपन में बोते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं वो काटते हैं। कितना धन्यवाद हो खुदा का, पता नहीं कितना हमने मसीह में आने से पहले गलत बोया था। अगर मसीह में ना आते आज उसका असर हम काट रहे होते। और ये उसकी दया है, भरपूर दया। तारीफ करो उसकी, ये उसकी भरपूर दया है। आपको नहीं पता, आपको वो नजर आ रहा है जो नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, पर जो करुणा से रोज नया दिन दिखाता है और अपने लहू से तेरे लिए सारे श्रापों को तोड़ चुका एक ही बार में, तुझे उस बड़े काम का, बड़े चमत्कार का टेस्टिमनी को तुम भूल जाते हो। तो संसार के लोग इस श्रापों के नीचे उनके पाप श्रापों को जन्म दे देते हैं और वो श्रापों के नीचे काट रहे होते जीवन, और बहुत कुछ करते पैसा खर्च पर, वो श्राप उन्हें आजाद नहीं होने देते। पर हम उस श्रापों से आजाद होते जब हम बपतिस्मा लेते, पश्चाताप करते, मान लेते यीशु के नाम से अपने पापों की माफी। तो जब तक फैसले वाली रिपेंडेंस नहीं होती, कौन सी रियल रिपेंडेंस होती? रियल पश्चाताप। उसमें रियल पश्चाताप में ये नहीं कहते प्रभु मुझे माफ कर दे। दो होने के बाद आप सीरियसनेस शो करते हो, मैं आज से नहीं करूंगा। सीरियसनेस मैं बताता हूं आपको कौन रियल पश्चाताप में कैसे होता है। एक समय जब मेरा बिजनेस था और मैं बिजनेस में बढ़ रहा था, है ना, ऑनलाइन मैं काम कर रहा था, मुझे काफी आ रहा है, 10, 20, 30 हजार ऐसे बैठा बैठा मैं कमा रहा था, पर मेरा टाइम लग रहा था और मैं पीस में नहीं था, शांति में नहीं था। मेरी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिससे मैं पास्टर को गाइड करता हूं, और फिर जब उनकी टेस्टिमनी आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे
कि जब मैं उन्हें बचाता हूं, अलर्ट करता हूं, सिखाता हूं, तो प्रभु ने उन चीजों से निकाला। मैं दबा हुआ था, मैं डिलीट नहीं कर पा रहा था कस्टमर की कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऑर्डर आ रहा था। एक ऑर्डर किया, ओके फाइनल किया, 3500 बच गया, 3000 बच गया। एक सिर्फ बात की, थोड़ी सी फोन में बातें की, ऐसे 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 ऑनलाइन कपड़े बेच देंगे। तो पर मुझे पता था कि मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी प्रेयर कम हो रही थी, बाइबल रीडिंग कम हो रही। सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं किस कस्टमर का मैसेज आया, फोकस खींचती की वो चीज, और इतना पकड़ा गया अंदर से, मैं रो रहा हूं, मैं उठना चाहता हूं, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उठना चाहता हूं, पर मेरे अंदर वो चीज मैं साबित करता गया, प्रभु नहीं 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 नहीं, मैं उठना चाहता हूं इससे, नहीं नहीं, उठा 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 उठा, कृपया मदद कर, सहायता सहायता, हेल्प मी होली स्पिरिट, करता गया। और वो मदद के लिए आया। एक दिन ऐसा एनकाउंटर हुआ, आत्मा से भरा, और मैं रोया। प्रभु कहता है तू इन 5-5 रुपए के पीछे एक कपड़े में बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तेरे ऊपर मैंने लाखों का बोझ दिया है, लाखों रूह बचाने का काम दिया है, क्यों मुझे टाइम वेस्ट कर रहा है, ये तेरी बुलाहट नहीं है। और मैंने रोया और प्राप्त किया, हाँ प्रभु, और मैंने तुरंत अपना फोन उठाया, सारे ब्रॉडकास्ट, सारे ग्रुप डिलीट ऑल इन जीसस नेम। तब मैं बोझ से फ्री हुआ, अब कोई फोकस खींचने वाली चीज नहीं थी, और मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और आज उसी एक्सपीरियंस से, उसी दया से लोग उठाए जाते हैं, लोग उठाए जाते हैं। हालेलुया। तो यही उसकी दया है, यही उसकी भरपूर दया है। क्या आप इस दया के नीचे आना चाहते हैं? सचमुच ये दया इतनी अनमोल अद्भुत है कि मुझे आगे बढ़ने को मन नहीं करता। आगे के पॉइंट फिर हम बात करेंगे। आज आप उसकी दया को समझ पा रहे हैं कि पाप का आपके आज बहुत सारे लोग ऐसे जो पश्चाताप नहीं किया, बहुत सारी चीजों में है जो दबे हुए हैं, किसी ने किसी को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, प्रभु बोझ में भी आते हैं, 50-50 मन दोषी पाता जा रहा है, मैं प्रभु बोझ लूं या ना लूं, बहुत सारी अनशिक्षाओं में फंसे हुए, कुछ भी आत्मिक नहीं है, कुछ भी विश्वास से नहीं है, कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आज ही वो पश्चाताप हुआ, आज ही वो बोझ तेरे कंधों पर से उठा ले जाएगा। आज वो बीमारियां जो व्हाइट कार्ड में आए, इंडिया से आए हैं, आज लेहन के लिए, जो ऑनलाइन मौजूद में, आज ऑनलाइन टेस्टिमनीज देख रहा हूं, ऑनलाइन लोग जिनमें ब्लेसिंग दिख रहा हूं, जो वचन उनको टच करते हुए और एक नया कार्य आरंभ होते हुए, क्योंकि खुदा ने 7 डे फास्टिंग प्रेयर में एक वचन दी, एक भविष्यवाणी दी, जिसके बाद आज पहला बुधवार है, संडे निकल चुका है। खुदा ने बोला मैं तेरे बीच में एक नया काम आरंभ करने जा रहा हूं, कुछ नया तुझ में उत्पन्न करने जा रहा हूं, कुछ नया तुझ में पैदा करने जा रहा हूं, उपजाने जा रहा हूं, कुछ नया कार्य है जो तेरे द्वारा करवाने जा रहा हूं। अगर तुम चाहते हो वो जो उपवास प्रार्थना में खुदा ने हमें वचन दिया वो तेरे ऊपर पूरा हो, तो कहां रिपेंटेंस रियल नहीं है, कहां पर फैसला नहीं है, कहां पर पश्चाताप नहीं है। कई लोग फंस जाते हैं, बार बार लड़कियों को मिलने जाना, उसे समझाना नहीं जाना, आज के बाद नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, माँ पे बांधते हैं, पास्टर बांधता है नहीं जाना नहीं जाना, गलती, फिर भी जाते रहते। पर जब तक खुदा ना आजाद करे कोई आजाद नहीं हो सकता। लास्ट में यही बोलना चाहता हूं, जब तुम उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना ही करते हो, रोजे रखते हो, खुदा की दया मांगते हो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हो उस व्यक्ति के लिए, और वो मांगता है, तो खुदा अपनी दया को प्रकट करता है। प्रभु कहते हैं जब तक मैं तुझे अपने पास ना बुलाऊं तो मेरे पास नहीं आ सकते। आज इस वचन के द्वारा वो अपने पास बुला रहा है आपको, वो खुद बुला रहा है। आज से आप नया हृदय, एक वो कार्य को आरंभ होता हो देखेंगे अपने जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया।